एक बार की बात है, हजरत गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह के एक मुरीद के यहाँ एक बेटी पैदा हुई, लेकिन वह बच्ची जन्म से ही अपाहिज थी। न हाथ न पैर, न चल सकती थी न हिल सकती थी। जैसे एक मांस का टुकड़ा, जहां रखो वही पड़ी रहे। सालों तक यही हाल रहा। एक दिन उसकी मां ने अपने शौहर से कहा, आपके पीर साहब बड़े वली है, अगर वे हमारी बेटी के लिए दुआ करेंगे तो अल्लाह उसकी दुआ जरूर कबूल करेगा। शौहर को भी यह बात अच्छी लगी। उसने कहा, ठीक है, मैं कल जाकर पीर साहब को दावत के लिए बुलाता हूं। यह दोनों पति पत्नी घर में यह बातें कर रहे थे और 50 किलोमीटर दूर बगदाद शरीफ में हजरत गौस पाक उनकी बातें सुन रहे थे। अगले दिन मुरीद बगदाद शरीफ पहुंचा और अर्ज किया, हजूर, मैं आपको दावत देने आया हूं, कृपया कल हमारे घर तशरीफ लाए। हजरत गौस पाक ने कुछ पल खामोशी इख्तियार की, फिर फरमाया, ठीक है, मैं कल आ जाऊंगा। मुरीद बहुत खुश होकर घर लौटा और बीवी से कहा, पीर साहब कल आ रहे हैं। अगले दिन हजरत गौस पाक अपने मुरीदों के साथ उनके घर पहुंचे। उन्होंने कहा, जो भी तुमने तैयारी की है ले आओ, हम खाना खाकर वापस चलेंगे। मुरीद अंदर गया और खाने की जगह अपनी वही अपाहिज बच्ची उठाकर आपके सामने रख दी। हजरत गौस पाक ने पूछा, यह क्या है? मुरीद ने विनम्रता से कहा, हजूर, यह मेरी बेटी है, जन्म से ही अपाहिज है। या तो इसके लिए दुआ कर दीजिए कि यह ठीक हो जाए, या फिर दुआ कीजिए कि अल्लाह इसे बुला ले। हम अब बहुत परेशान हो चुके हैं। हजरत गौस पाक मुस्कुराए, अल्लाह की बारगाह में दुआ की और बच्ची से कहा, कुम बीबी इज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से उठ जाओ। बस यह शब्द कहना था और बच्ची तुरंत खड़ी हो गई, पूरी तरह सही सलामत। मां बाप की आंखें खुशी के आंसुओं से भर गईं। उन्होंने पूछा, हजूर, जब हम आपको दावत देने आए थे तो आपने कुछ पल खामोशी क्यों इख्तियार की थी? हजरत गौस पाक ने मुस्कुराकर जवाब दिया, जब तुम दोनों अपने घर में बैठकर मुझे बुलाने की बात कर रहे थे, मैं यहाँ बगदाद में बैठकर सब कुछ सुन रहा था और जानता था कि तुम मुझे किस मकसद से बुलाना चाहते हो। इसलिए मैंने अल्लाह की बारगाह में अर्ज की, ए अल्लाह, अगर इस बच्ची की शिफा तूने मेरे हाथ में रखी है तो मैं दावत कबूल करूं, और अगर नहीं तो इनकार कर दूं। तब अल्लाह ने फरमाया, दुआ करना तेरा काम है और इस बच्ची को सही सलामत खड़ा करना मेरा। अगर आप ऐसी रूहानी और ईमान अफजा कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल रहे हक विद इरफान को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।